हेलो हाय स्टूडेंट्स। आप स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग यहाँ से टीजीटी पीजीटी होम साइंस की तैयारी करेंगे। आज की टॉपिक है आहार एवं पोषण, जिसका हम एमसीक्यूज करवा रहे हैं और अगर आपको ज़रूरत हुई तो डिस्क्रिप्टिव भी बताया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा एवं पोषण प्रदान करता है। हमारे शरीर को दैनिक कार्य के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और मतलब हम क्या क्या खाते हैं जिससे हमें एनर्जी और पोषण प्रदान मिलता है। तो हमें पहले हमारे शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भोजन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पोषण की कितनी अवस्थाएं या स्थितियां होती हैं। हमारे शरीर के लिए पोषण ज़रूरी है, तो इसकी कितनी स्थितियां होती हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो पोषण की 2 स्थितियां होती हैं, कुपोषण एंड सुपोषण। समझ में आ गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब पोषण शरीर के आवश्यकता के अनुकूल होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। ए है अपर्याप्त पोषण, बी है सुपोषण, सी है कुपोषण, डी है कोई नहीं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब पोषण शरीर के आवश्यकता के अनुकूल यानी हमें हमारे शरीर के अनुसार जब पोषण की प्राप्ति होती है तो उस स्थिति को हम सुपोषण कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अपर्याप्त पोषण की हमारा चौथा क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। हम अपर्याप्त पोषण की 2 स्थितियां होती हैं। इसका आंसर बी होगा। अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती है, 2 स्थितियां होती हैं। जैसे हमारा पर्याप्त पोषण कुपोषण है तो उसकी 2 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी, अल्प पोषण और अति पोषण। तो आपको तो पता ही होगा कि अल्प पोषण क्या होता है। अल्प पोषण का मतलब कि हम भोजन तो ग्रहण करते हैं बट पूरी पौष्टिकता हमारी बॉडी ग्रहण नहीं कर पाती है, थोड़ी ही मिलती है। और दूसरा हुआ अति पोषण। अति का मतलब होता है अधिक। तो अधिक पोषण मतलब हम जैसे टाइम टाइम से खाएंगे और संतुलित भोजन खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है संतुलित पौष्टिकता ग्रहण करेगी। और जब हम खाते जाएंगे या फिर बार बार अनाप शनाप चीज़ें, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं। हमारी बॉडी को सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की, वसा की, मिनरल्स की। तो जब हम संतुलित भोजन लेते हैं तो संतुलित मात्रा में पौष्टिकता की प्राप्ति होती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो अति पोषण में, अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हुआ कि अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती है। तो इसका आंसर है बी, 2 स्थितियां होती हैं। अब आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, पौष्टिक तत्व है। पौष्टिक तत्व क्या होता है। ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है विटामिन एवं खनिज लवण, डी है सभी। तो पौष्टिक तत्व, हमारे बॉडी को पौष्टिक तत्व इन सारी चीज़ों से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी, सभी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिए जाते हैं वो क्या होते हैं। कोमल आहार, उपचारात्मक आहार, साधारण आहार, तरल आहार। क्या होते हैं। इसका आंसर हुआ उपचारात्मक आहार। हम रोगी को स्वास्थ्य के लिए तो हम ऐसे ही नहीं, एक डाइट चार्ट बनता है,
उसमें रोगी को क्या क्या देना है। हम उस भोजन को उपचारात्मक आहार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आहार विज्ञान किसे कहते हैं। ए है अल्पपोषण, बी है उपचारात्मक आहार, सी है सुपोषण, डी है पथ्यापथ्य। तो इसका आंसर हुआ आंसर नंबर डी, पथ्यापथ्य। किस वैज्ञानिक ने, क्वेश्चन नंबर 8वां है, किस वैज्ञानिक ने पोषण को एक विज्ञान के रूप में लोगों के सामने रखा। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों इस साल टीजीटी के पेपर में। तो इसमें ऐसे दिया हुआ था कि पोषण विज्ञान के जनक कौन हैं, और वही क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक ने पोषण को एक विज्ञान के रूप में लोगों के सामने रखा। ए है लेवाइजर, बी है गाल्टन, सी है हर्बर्ट, डी है स्पेंसर। इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए और होगा भी। इसका आंसर है ए, लेवाइजर। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में पोषक तत्वों के कार्य क्या हैं। जैसे हम भोजन तो ग्रहण करते हैं, तो भाई जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें जो जो भी पोषक तत्व मिलते हैं, चाहे हम प्रोटीन खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम वसा खा रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, तो सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि हम जो चीज़ खाते हैं उनमें से हमें जो भी पोषक तत्व की प्राप्ति होती है उनका हमारी बॉडी में वो क्या कार्य करते हैं। तो ए है ऊर्जा प्रदान करना, बी वृद्धि में सहायता करना, सी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, डी सभी। तो हमें जो भी हम खाते हैं वो चीज़ें इन हमारे शरीर में इन सभी के ये सब होगा, मतलब हमारे शरीर को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर होगा डी सभी। क्वेश्चन नंबर 10, सुपोषण क्या है। तो ए है सुविकसित शरीर, बी है चमकदार बाल, सी है पूर्ण विकसित एवं ठोस मांसपेशियां, डी है शरीर का भार, लंबाई एवं आयु के अनुसार सभी। तो सुपोषण में ये सारे आ जाते हैं, मतलब सुपोषण के लक्षण क्या है। तो सुपोषण के ये सारे लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुपोषण का कारण। कुपोषण का कारण क्या होता है, आइए जानते हैं। हमारे ए है असमानता एवं अशिक्षा, बी है मिलावट, सी खाद्य पदार्थों का अभाव, तो यहाँ पे सभी, डी है सभी। तो इसका आंसर होगा डी सभी। मतलब कुपोषण हमारे शरीर में कुपोषण कैसे होता है, हम कुपोषित कैसे हो जाते हैं। तो असमानता एवं अशिक्षा, मतलब हमें भाई जानकारी नहीं होती है कि क्या क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए। और मिलावट, जैसे सरसों का तेल हुआ तो उसमें अर्जिमोन मिला दिया जाता है, सूरजमुखी का तेल हुआ तो उसमें अर्जिमोन मिला दिया जाता है, जैसे धनिया के बीज होता है तो उसमें पपाया का बीज मिला दिया जाता है। ऐसे हमारे जो भी खाद्य सामग्री होती है उसमें क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ मिलावट कर दिया जाता है, वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और खाद्य पदार्थों का अभाव, जैसे भाई कहीं कहीं पे है, किसी किसी एरिया में है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, चाहे किसी फैमिली में जैसे पुअर लोग हैं तो सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती है, तो उनके पास जो रहता है उसी को खाते हैं। तो ये भी एक कुपोषण का ही कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। कुपोषित शरीर की पहचान क्या है। जैसे कोई कुपोषित बच्चा होता है तो उसे देख के ही पता चल जाता है कि बच्चा कुपोषित है, तो भाई उसका कुछ पहचान होता है जिससे हमें पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाहर निकला हुआ पेट, बी बुझा चेहरा, सी धसी आँखें, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोषपूर्ण भोजन का प्रकार। मतलब भाई जो हम भोजन खाते हैं, दोषपूर्ण भोजन जो है उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो ए है गरिष्ठ भोजन, बी है असंयमित भोजन, सी है अनियमित भोजन, डी है उपर्युक्त।
तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। से गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन, असंयमित भोजन कि मतलब भाई हमें पता ही नहीं है, भोजन देखे लालच आई खाते गए, वो असंयमित भोजन होता है। अनियमित भोजन जैसे एक टाइम होता है कि इतने बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, इतने समय तक लंच कर लेना चाहिए, इतने समय तक डिनर कर लेना चाहिए, तो इसका मतलब कोई समय नहीं है असीमित। कभी आप लंच के समय पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो शाम की चाय के समय पे लंच कर रहे हो, तो ये भी एक जो है दोषपूर्ण भोजन का प्रकार ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। पूर्णद्रव भोजन, ए पूर्णद्रव भोजन, बी मृदु भोजन, सी स्पष्ट द्रव भोजन, डी नियमित भोजन। ये वाला क्वेश्चन भी इस साल टीजीटी में आया हुआ था, तो इसका आंसर होगा सी स्पष्ट द्रव भोजन। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन किसके रूप में परिभाषित है। ये क्वेश्चन 2016 के टीजीटी में आया हुआ था। ए है विज्ञान, बी है पोषण, सी है खाद्य विज्ञान, डी है पथ्य। तो शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन किस रूप में परिभाषित किया गया है, इसका आंसर है बी पोषण। पोषक तत्वों, अब क्वेश्चन नंबर 16, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है। जैसे हमारा बॉडी है तो हम मुंह से भोजन खाते हैं, तो किस किस बॉडी पार्ट में जाता है, तो जो है भोजन का अवशोषण मतलब ज़्यादा टाइम तक भोजन कहाँ पे रहता है, या फिर मतलब उसका जो अवशोषण अवशोषण मतलब पाचन कहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे मुंह में खाते हैं तो मुंह से भाई ग्रड़ी में जाता है, आमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है। इस तरह से भोजन का अवशोषण जो है सबसे ज़्यादा बॉडी जो भी हमारे बॉडी का पार्ट है उसमें किस बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। तो ए मुंह में, बी आमाशय में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के शारीरिक विकास में लिखना भूल गई हूँ। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ए निद्रा, बी व्यायाम, सी पोषण, डी स्वच्छता। तो इसका आंसर होगा पोषण। क्वेश्चन नंबर 18, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। मतलब जैसे हम पोषक तत्व या अपने भोजन को किस विधि से पकाएं कि पोषक तत्व की ज़्यादा प्राप्ति हो सके। ए है प्रेशर कुकिंग से, बी है भूनने से, सी है उबालने से, डी है तलने से। तो स्टूडेंट ये जो है भोजन पकाने का जो यह एक चैप्टर ही है, इसे हम अलग से भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे मैं आपको इसका कुछ आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर होगा सी उबालने से। अब क्वेश्चन नंबर 19 होगा, हमने क्वेश्चन नंबर रॉन्ग डाल दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं। ए है 5, बी है 6, सी है 4, डी है 8। तो इसका आंसर होगा सी 4। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा पोषण अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ए कच्ची मछली या मांस, बी अंडे, सी दालें और भूरा चावल, डी सभी। तो इसका आंसर है दालें और भूरा चावल। तो आहार और पोषण में हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स और वाटर ये अलग से भी पढ़ेंगे, इसको डिटेल में बताया जाएगा। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, अपोषणीय पदार्थ जो भोजन में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ए है फूड एडिटिव, बी है फूड सप्लीमेंट, सी है फर्मेंटेड फूड, डी है फोर्टिफाइड फूड। तो इसका आंसर होगा ए फूड एडिटिव।
बच्चों, अगर आप लोगों को हमारे ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। थैंक यू।